Hello students, welcome back to our English class, Core the Learning Platform. Today I am going to start the new chapter, The Sound of Music, Part 1. Here we can see that how Evelyn Glennin listens sound without hearing it. यहाँ हम देखेंगे कि एवलिन ग्लेनिन जो है वो एक मल्टी परक्यूशनिस्ट है और वो किस तरह से साउंड को सुनती है बिना सुने, क्योंकि वो डिफ रहती है और वो आवाज़ सुन नहीं सकती है, और बिना आवाज़ सुने वो किस तरह से म्यूजिक क्रिएट करती है, किस तरह से वो म्यूजिक को सुनती है। लेट्स स्टार्ट। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. ये तब की बात है जब इवलिन ग्लेनिन जो है एक प्लेटफॉर्म पास खड़ी रहती है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है, और वहाँ पे बहुत ही रश आवर होता है। एक टाइम रहता है जब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जैसे कि ऑफिस टाइमिंग हो गया या फिर वर्क किसी भी काम का टाइमिंग हो गया, तो उस टाइम पे हर जगह पे प्लेटफॉर्म वगैरह पे, बस स्टैंड, ये सब जगहों पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं। और वहाँ पे इवलिन ग्लेनिन जो है वो खड़ी है, और वो बिना वो सुन नहीं सकती है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं, ट्रेन की म्यूजिक साउंड को नहीं सुन सकती है। फिर भी जो वो ट्रेन के वाइब्रेशंस जो होते हैं, जब ट्रेन आता है तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उस वाइब्रेशन से उन्हें समझ में आ जाता है कि ट्रेन जो है किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और इवलिन ग्लेनिन जो है वो बहुत नर्वस भी है और बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो पहली बार एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में जा रही है, और जिसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि लंदन में है। और वो एक अ, छोटे से जगह से एक नॉर्मल सिंपल गर्ल है, और वो इस जगह से वो इतने बड़े एकेडमी में जा रही है, एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, तो वो नर्वस है और कहीं ना कहीं वो एक्साइटेड भी है कि वो उन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, वो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिला वहां तक पहुंचने का। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। वो जो है पूरी तरह से डिफ है। प्रोफाउंडली होता है कंप्लीटली, वो डिफ है। ये नहीं कि उन्हें थोड़ा बहुत साउंड सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो कंप्लीटली डिफ है और वो बिल्कुल नहीं सुन सकती है। Evelyn Glennin's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. और जो उनका लॉस ऑफ जो हियरिंग हुआ, वो जो डीफनेस जो उनके अंदर आया, वो धीरे धीरे आया, ग्रेजुअल हुआ, डायरेक्टली नहीं हुआ, ग्रेजुअली हुआ। और ये तब पता चला जब उनकी मदर जो है वो वेट कर रही थी, पियानो क्लास में वेट कर रही थी, और वो वहाँ पे इवलिन ग्लेनिन भी थी अपनी मदर के साथ। और उनकी जब मदर उनको कॉल करती है उनके नाम से, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, उन्हें सुनाई नहीं देता है इवलिन को। और वो उनकी मदर कॉल करने के बावजूद भी वो उनका जो है आवाज जो है वो सुन नहीं पाती है, और वो मूव नहीं करती है। दैट टाइम हर मदर रियलाइज्ड दैट शी हैडंट हर्ड। और उस समय उनकी मदर को पता चलता है कि वो नहीं सुन सकती है, या फिर वो नहीं सुन रही है। ये उनकी मदर का नाम है इसाबेल ग्लेनिन। इसाबेल ग्लेनिन इज द मदर ऑफ इवलिन ग्लेनिन। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and headmistress urged her parents to take her to specialist. और जब वो स्कूल में पढ़ रही होती है, तो पहले तो उनके जो टीचर्स रहते हैं, उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है दैट शी इज डिफ। और धीरे धीरे जब वो उनके एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट चलता है, तो उस टाइम क्या होता है, उनके जो मार्क्स होते हैं वो धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहे हैं, मीन्स धीरे धीरे घट रहे हैं, वर्स होते जा रहे हैं मार्क्स। तो इससे उनको उनके जो टीचर्स रहते हैं, उनके जो वो लोग
उनको सजेशन देते हैं कि वो उनको स्पेशलिस्ट के पास ले जाए और वहां पे चेक करवाए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और वहां पे पता चलता है कि उनका जो है नर्व डैमेज की वजह से उनका जो ये वो सुन नहीं सकती. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school of for the deaf. और वो उनको एडवाइस देते हैं कि जो इवलिन ग्लेनिन की मदर है उनसे कि इवलिन को वो लोग एक जो स्कूल फॉर डीफ जो कल लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए भी एक स्पेशल स्कूल रहता है तो वहां पे उनको भेज दिया जाए. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज इवलिन. और उस समय इवलिन बोलती है कि उनको सारे चीज जो है उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. वो पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लैंक हो गई थी. उनके सामने सिर्फ अंधेरा दिख रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ क्या हो रहा है ये और आगे क्या होगा. बट Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. लेकिन इवलिन जो है वो गिव अप नहीं की, वो हार नहीं मानी और वो अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन जो है वो क्रिएट की कि वो जो है बाकी लोगों जैसा ही नॉर्मल लाइफ जिएगी, वो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगी और वो जो उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू रखेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. और एक दिन इवलिन ग्लेनिन देखती है कि एक जो लड़की है वो जाइलोफोन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का. तो वो देखती है कि एक जो लड़की है वो जाइलोफोन बजा रही है और उस टाइम इवलिन डिसाइड करती है दैट शी ऑल्सो प्ले इट. और वो फिर डिसाइड करके सोचती है कि वो जो है वो भी इस जाइलोफोन को बजाएगी, वही जाइलोफोन जो है वो बजाना सीख लेगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रोन फोक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. बहुत सारे हमारे लाइफ में भी ऐसे होते हैं कुछ लोग जो आपको डिस्करेज करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, पर एक दो इंसान ऐसे भी रहते हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए आपका जो है स्ट्रेंथ बन जाते हैं. वो अपनी बातों से आपको मोटिवेट करते हैं. जो चीज़ आप नहीं भी करना चाहते हैं वो उनकी बातों से आप कर सकते हैं. उसी तरह से इवलिन के लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत टीचर्स रहे जो उनको डिस्करेज करते थे कि जैसे कि तुम ये नहीं कर सकती हो, जब तुम सुन ही नहीं सकते साउंड को तो म्यूजिक कैसे प्ले करोगी. तो बहुत लोगों ने उनको डिस्करेज किया, डीमोटिवेट किया. बट उनके जो एक टीचर थे रोन फोप्स, वो भी एक परक्यूशनिस्ट थे, म्यूजिशियन थे. वो म्यूजिक प्ले करते थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और वो उनको उनके पोटेंशियल को नोटिस किए कि ये जो एवलिन है कि इनके अंदर जो है एक ऐसी पोटेंशियल है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है जिससे वो अपने जो उनके ड्रीम्स है, अपना जो उनका एक वो जो करना चाहती है वो उसको कंटिन्यू कर सकती है. और उसके टैलेंट को, उनके पोटेंशियल को उन्होंने नोटिस किया और उनको बहुत ही सपोर्ट किए. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. और रोन फोर्ब्स ने दो म्यूजिक ड्रम्स लाके उनके पास रख दिया. किसके पास? इवलिन ग्लेनिन के पास. एक जो है लार्ज साइज ड्रम्स थे, एक लार्ज साइज ड्रम था, बड़ा ड्रम, और एक छोटा ड्रम, स्मॉल ड्रम. और उन्होंने वो दोनों ड्रम्स को ले लाया, उनके पास रखा. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. और उन्होंने बोला इवलिन को कि ये जो म्यूजिक है, ये जो साउंड है, उसको अपने ईयर्स के थ्रू मत सुनो, उसको तुम किसी और सेंस में, अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, किसी अपने बॉडी के अदर पार्ट से उसको महसूस करने की कोशिश करो, उसको फील करने की कोशिश करो. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और suddenly जो है इवलिन जो है वो फील करती है, वो रियलाइज करती है कि वो जो हायर ड्रम है और जो हायर ड्रम से जो साउंड क्रिएट हो रहा है उसको वो अपने वेस्ट के अपर पार्ट से फील कर सकती है. और जो लोअर ड्रम का जो साउंड है वो अपने वेस्ट के कमर के, वो वेस्ट के डाउन पार्ट, नीचे पार्ट से वो उसको फील कर सकती है. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body.
और धीरे धीरे इवलिन जो है कंटिन्यू करते गई वो अपने म्यूजिक को, अपने म्यूजिक कैरियर में अपने प्रैक्टिसेस को। और वो जो है वहाँ पे प्रैक्टिस के बाद वो फील कर सकती थी, वो फील करने लगी कि वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वो म्यूजिक को, साउंड को फील करने लगी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। द रेस टुवर्ड्स sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब वो म्यूजिक को सुन सकती थी, वो जो साउंड क्रिएट हो रहा था वो अब वाइब्रेशंस के थ्रू वो सुन सकती थी। और वो अब उनके पास म्यूजिक सुनने का भी एक उनके पास ऐसा टैलेंट आ गया जिससे कि वो म्यूजिक सुन सकती थी और साउंड को सुन सकती थी। और बाकी अब अगर उनको कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? हार्ड वर्क। और अब उनके पास यही कि अगर वो और हार्ड वर्क करती है तो उससे जो है उनके जो ड्रीम्स है, उनका जो एम है वो उसको उस तक पहुंच सकती है। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और वो उस समय से इवलिन ग्लेनिन ने कभी भी लुक बैक नहीं किया, वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ी, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ती गई। और वो एक बार और फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यूनाइटेड किंगडम में गई। वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है एक्चुअली, कोरस होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं और वहाँ पे एक परफॉर्मेंस होता है, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। वहाँ पे कोर्स ऑफ सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स मिल के जो है एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, वो होता है ऑर्केस्ट्रा। तो वहाँ पे जाके वो ऑर्केस्ट्रा करती है अपने कुछ लोगों के साथ यूनाइटेड किंगडम में। एंड बाय दैट टाइम शी वाज 16, और उस समय वो 16 ईयर्स की रहती है। और उस टाइम वो डिसाइड कर लेती है कि अब जो उनका कैरियर है, उनकी जो लाइफ है वो म्यूजिक है। अब वो पूरी तरह से म्यूजिक को अपना चुकी थी और म्यूजिक ही उनका लाइफ था। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. और जब वो ऑडिशन के लिए जाती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहां पे उनको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। और वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाता है। और ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है उनके लिए कि इतने बड़े एकेडमी में वो इतना मार्क्स जो है सिक्योर करती है और वो एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वो धीरे धीरे क्या करती है कि अभी तक वो और ग्रुप के साथ वो सिंगिंग करती थी कुछ लोगों के साथ मिलके, पर वो अब धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए वर्क करने लगी और सोलो परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और वो अपने 3 साल के कैरियर में, म्यूजिक कैरियर मीन्स की जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही होती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, 3 years का कोर्स रहता है। और वहां पे वो कोर्स करते करते ही वो बहुत सारे उनको टॉप अवार्ड्स मिलते हैं। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और वो धीरे धीरे अपने काम से बहुत ही ज़्यादा वो अचीवमेंट उनको मिल जाते हैं। और उनको उस टाइम वो बताती है कि वो हार्ड वर्क जो है, हर इंसान के लाइफ में हार्ड वर्क जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो चीज़ भी हम अचीव कर सकते हैं। वो चीज़ जो है हमारे लिए ईज़ी हो जाता है और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our discussions, she never missed a word. Men with busy beats give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was Evelyn 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. और वो धीरे धीरे
तो सीख जाती है, कुछ फ्रेंच सीख जाती है, जापानीज बेसिक जो होता है चीज़ें ये सब सीख लेती है। और उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे वो सीख लेती है इतना क्लियर बोलना। और वो बहुत ही अच्छे से एक फ्लॉलेसली बोलने लगती है। एंड क्योंकि वो उनको अलग अलग जगहों पे जाके सिंगिंग करना होता था, तो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना होता था, तो वहां पे उनको वो सारी लैंग्वेजेस जो है वो जाननी होती है। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hairs. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और वो म्यूजिक जो है वो म्यूजिक अपने बॉडी के पार्ट से, एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, वो अपने बॉडी के हर पार्ट से म्यूजिक को सेंस करने लगती है, वो सुनने लगती है, फील करने लगती है। और वो यहाँ पे बता रही है कि जब जाइलोफोन प्ले करती है, वो जब जाइलोफोन बजाती है, तो वो जाइलोफोन की म्यूजिक को, वो जो जाइलोफोन में जो स्टिक यूज करते हैं उसके थ्रू जो है म्यूजिक आता था, और उनके जो फिंगर टिप्स हैं उनको फिंगर को टच करते हुए वो अपने माइंड में सेंस कर लेती थी कि किस तरह का म्यूजिक प्ले हो रहा है, किस तरह का म्यूजिक बज रहा है। और वो अपने बॉडी के हर पार्ट से जो है डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक जो है, चाहे वो ड्रम हो, जाइलोफोन हो, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स हो, वो सबको जो है सेंस कर लेती थी। इवन वो अपने स्किन, उनके जो चिक बोन्स हैं, इवन उनके जो हेयर्स हैं, इन सब के थ्रू भी वो म्यूजिक को फील करती थी, म्यूजिक को महसूस करके वो समझ जाती थी कि किस तरह का म्यूजिक जो है बज रहा है। By learning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जब वो और म्यूजिक सीखने जाती थी, तो जो वहां पे नीचे जो फ्लोर था वो वुडन फ्लोर था, वुडन प्लेटफॉर्म था, जो प्लेटफॉर्म पे हो जाती थी वुडन प्लेटफॉर्म था। वो जो नीचे का जमीन था वो वुडन था, लकड़ी का था, जिससे क्या होता था कि कोई भी अगर म्यूजिक बज रहा होता था तो वो वाइब्रेशन होगा, रेजोनेंस होता है ना, इको करता है, आवाज इको करेगा। तो उस टाइम वो साउंड जो था वो वाइब्रेशन से वो जो वुडन प्लेटफॉर्म था उसमें जाते हुए उनको पैरों को टच करता था। वो शूज पहन के नहीं रहती थी, म्यूजिक या फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करती थी, वो विदाउट शूज रहती थी, ताकि वो जो वाइब्रेशन है उनको पैरों को टच करे, उनको फिट को टच करे, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ वो वाइब्रेशन जाए, और फिर वो सेंस कर पाए कि ये कौन सा म्यूजिक चल रहा है, क्या साउंड क्रिएट हो रहा है। Not surprisingly, even Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. और वो 1991 में इवलिन ग्लेनिन जो है वो 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट जो है, सोलो परफॉर्मेंस में उनको एक अवार्ड मिलता है। और ये सब बहुत बड़े अवार्ड से जो उनको मिलता है, और सोलो परफॉर्मेंस के लिए भी अब उनको अवार्ड मिलने शुरू हो जाता है। शी इज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. और एक इसमें परक्यूशनिस्ट रहते हैं, एक मास्टर, और वो बोलते हैं कि इवलिन ग्लेनिन के ऊपर कि गॉड ने भले ही इनका हियरिंग पावर जो है वो ले लिया है, हियरिंग पावर जो है इनका छीन लिया है, लेकिन उसके बदले में इंस्टेड ऑफ दैट वो उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दिए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स दे दिए हैं, जिससे वो म्यूजिक को हमसे भी ज्यादा, हम आम लोगों से भी, जो कॉमन पीपल है उन लोगों से भी ज्यादा वो बेटर और डीपली जो है वो म्यूजिक को फील कर सकती है, म्यूजिक को महसूस कर सकती है। दैट्स व्हाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली जो है
लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just go to work, often harder than classical musics. But the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. और एवलिन जो है धीरे धीरे वो लोग जो हैं बहुत ही उनके म्यूजिक को पसंद करने लगते हैं और वो कंसर्ट्स वो करने लगती है। कंसर्ट में होता है कि वहाँ पे परफॉर्मेंस देखकर बहुत सारे लोग वहाँ पे देखने के लिए आएंगे और टिकट्स भी लगते हैं, पैसे लगते हैं उसके। तो वहाँ पे बहुत लोग आने लगे। रेगुलर कंसर्ट्स में लोगों को इतनी पसंद आने लगी उनकी आवाज की, उनकी म्यूजिक जो है तो वो लोग जो है वो उनके कंसर्ट देखने आने लगे और धीरे धीरे वो फ्री कंसर्ट्स देने लगी, फ्री में कंसर्ट करने लगी, प्रिजन्स में, जेल में, हॉस्पिटल्स में वो फ्री कंसर्ट करने लगी। Anne Richlin of the Beethoven Fund of Deaf Children said she is assigning inspiration for deaf children. They see that there is nowhere they cannot go। और वो जो है एक डीफ चिल्ड्रन एक एन रिचलिन जो है, एन रिचलिन यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि इवियन ग्लेनिन जो है वो इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए। जो डीफ चिल्ड्रन सोचते थे कि वो कभी सुन नहीं सकते हैं और जो म्यूजिक के लिए सोचते थे, म्यूजिक में कैरियर, तो वो सोचते थे कि शायद जो है उनके शायद क्या ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। पर जब वो इवलिन ग्लेनिन को देखते हैं तो उनके लिए वो एक उम्मीद जग जाता है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कैपेबल हैं इन सब चीज़ों के लिए। और इवलिन ग्लेनिन उन सब के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। इवलिन ग्लेनिन हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions। और वो इवलिन ग्लेनिन जो है इंस्पिरेशन बन चुकी थी उन लोगों के लिए, स्पेशली स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट है, ये हैंडीकैप्ट हो गए हैं या फिर डीफ हो गए हैं या फिर जो लोग ऐसा सोचते थे कि उनसे नहीं हो सकता है, ब्लाइंड हो गए, ये सब लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बन गई। और वो लोग जो है वो लोग भी मतलब सोचने लगे, ये चाहती थी इवलिन कि वो लोग भी सोचे कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। वो लोगों के अंदर इस तरह के थॉट्स को क्रिएट करना चाहती थी, थॉट्स को उनके अंदर लाना चाहती थी ताकि वो लोग भी सोचे कि जब इवलिन कर सकती है डिफ होने के बाद तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और वो इस तरह से मिलियंस ऑफ लोगों की जो है प्लेजर बन जाती है, उनकी ड्रीम्स बन जाती है और उनको लोग बहुत पसंद करने लगते हैं। और इस तरह से इवलिन ग्लेनिन जो है, जो डिसेबल पर्सन्स रहते हैं और उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। एंड दिस इज द whole explanation of this chapter part 1, Evelyn Glennie, and hope you understand. And second part of this chapter I will upload soon, that is Bismillah Khan. And thank you, keep watching, see you in the next video.